ऐसा होता है बहुते जोगी मठ उजाड़। जब बहुत ज्यादा योग्य बन जाते हैं ना बहुत सारे लोग, तो वो फिर मठ उजड़ जाता है। वही हालत है मोदी जी की। अब सुन कौन रहा? क्या मोदी जी ये चाहते हैं कि विधुड़ी या सदन में कोई आदमी ऐसा स्टेटमेंट दे? इससे तो मोदी जी की इमेज खराब हो रही है, लेकिन फिर भी दिया है। इसका मतलब मोदी जी का कंट्रोल अपने सांसदों पे नहीं है। वास्तविकता यह है भारतीय जनता पार्टी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसको हम कार्रवाई नहीं मानते। आप मुझे बताइए, सेंगर जिसने उस बेटी को मारा, उसके बाप को मारा, उसकी बहन को मारा, उसके पूरे घर को उजाड़ दिया, आखिर कब कार्रवाई हुई? जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तब कार्रवाई हुई। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जिस आशय से आई थी कि ये सबसे अलग है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। उसको तो और ज्यादा अग्रेसिव होना चाहिए कि हमारा सांसद, हमारा विधायक यदि कोई भी कुछ बदतमीजी करेगा हम निकाल के बाहर कर देंगे, ये होना चाहिए। जब इसके अंदर झूठ, फरेब, पाखंड और अंधविश्वास ये आ जाता है तो सनातन नहीं रहता। फिर वो उसी बात के लिए कहा, उदय स्टालिन जो बोला है, ये बोला है कि ये कैंसर से भी खतरनाक है, और ये सच है। आप बताइए, दुनिया में कोई ऐसा धर्म बताओ तो एक आदमी में कुछ, इनमें कुछ, दोनों में भेद करता हो कि आप शेड्यूल कास्ट हैं, आप बैठ नहीं सकते, आप छुआछूत मानेंगे, आप छोटी जाति, आप नीची जाति। अरे एक धर्म को मानने वाले सब पे एक जैसा होना चाहिए। सबको ये पता लगेगा अभी 24 के चुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के लोगों से, दलित लोगों से नफरत करती है, संविधान को खत्म करने जा रही है, आरक्षण को खत्म करने जा रही है, तो इनको कौन वोट देगी? जोहान्सबर्ग गए थे दक्षिण अफ्रीका में, उनको कोई लेने नहीं आया, पता है बात आपको? और वहां से जब लेने नहीं आया, इन्होंने कहा राष्ट्रपति आएंगे तो जाऊंगा, तब उन्होंने एक राज्य मंत्री को भेजा। तो ये प्रतिष्ठा बढ़ रही है या घट रही है? कोई भी सांसद हो, चाहे वो रमेश चंद विधुड़ी हो, चाहे वो विपक्ष का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, अगर इस तरह की भाषा सदन में बोलता है, उसको सदन से तत्काल निलंबित कर देना चाहिए, कोई हो XYZ हो। और इस टाइप की भाषा सदन में नहीं बोली जानी चाहिए। वो लिखित रूप में माफी मांगे, अदरवाइज उसकी संसद सदस्यता भी खत्म होनी चाहिए। रूल एक होना चाहिए सबके लिए, 2 पैरामीटर नहीं होना चाहिए। और बोलिए। लेकिन अभी तक कोई उन पर कार्रवाई नहीं हुई है। उन पर जेपी नड्डा जी ने उनको नोटिस जारी किया है कि 15 दिन के अंदर आप इस पर अपनी स्पष्टीकरण दें। और जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो है उसको चेतावनी दी है, और संसद की कार्रवाई से इस चीज को निकाल दिया गया। ये कार्रवाई हुई है। सर, इससे पहले शायद लोग बता रहे हैं कि ऐसा कभी भी गाली गलौज पार्लियामेंट में नहीं हुई है, तो बीजेपी 15 दिन का टाइम क्यों लगा रही है? जो सामने से दिखाई दे रहा है, लोकसभा स्पीकर ने भी कोई कार्रवाई नहीं की है। विपक्ष ये कह रहा है कि विपक्ष के सांसद होते हैं तो फौरन कार्रवाई कर दी जाती है, मामूली सी बातों पर भी, लेकिन यहाँ जो है कार्रवाई में इतनी देरी क्यों की जा रही है? देखिए, ऐसा है, जब आप कोई गलती कर लेंगे तो आप क्या कहेंगे? आप यही तो कहेंगे हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं। वास्तविकता यह है भारतीय जनता पार्टी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसको हम कार्रवाई नहीं मानते। आप मुझे बताइए, सेंगर जिसने उस बेटी को मारा, उसके बाप को मारा, उसकी बहन को मारा, उसके पूरे घर को उजाड़ दिया, आखिर कब कार्रवाई हुई? जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तब कार्रवाई हुई। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जिस आशय से आई थी कि ये सबसे अलग है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। उसको तो और ज़्यादा अग्रेसिव होना चाहिए कि हमारा सांसद, हमारा विधायक यदि कोई भी कुछ बदतमीजी करेगा हम निकाल के बाहर कर देंगे, ये होना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी प्रमोशन करेगी उनका, क्योंकि इससे पहले अनुराग ठाकुर ने बयान दिया था कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को केंद्रीय मंत्री बना दिया गया, तो इनका ही प्रमोशन हो सकता है। लेकिन अब बीजेपी जो है प्रमोशन अगर इसी तरह करती रही तो जनता इनका डिमोशन कर देगी। जनता इनका डिमोशन कर देगी कि तुम जहां थे, दो थे पहले, कि 2 पे ही टिका देगी इनको। आने वाला चुनाव इस बात की ताकीद करेगा कि भारतीय जनता पार्टी का रुख अगर ऐसा रहता है तो ये बहुत गर्त में चले जाएंगे। मोदी जी का भी कोई बयान नहीं आया इस इतने गंभीर मामले पर। ऐसा होता है बहुते जोगी मठ उजाड़। जब बहुत ज्यादा योग्य बन जाते हैं ना बहुत सारे लोग, तो वो फिर मठ उजड़ जाता है। वही हालत है मोदी जी की। अब सुन कौन रहा? क्या मोदी जी ये चाहते हैं कि विधुड़ी या सदन में कोई आदमी ऐसा स्टेटमेंट दे? इससे तो मोदी जी की इमेज खराब हो रही है, लेकिन फिर भी दिया है। इसका मतलब मोदी जी का कंट्रोल अपने सांसदों पे नहीं है, लेकिन मोदी जी के जो सांसद हैं उन्होंने उनको बहुत नुकसान पहुंचा दिया। कह रहे हैं कि अगर दुख होता तो उनके खिलाफ कार्रवाई करते, पार्टी से निकाल देते अब तक, और उनकी सदस्यता भी खत्म कर दी जाती। उनको ये लगता है अगर पार्टी से निकाल दें, जैसे ब्रिजभूषण शरण सिंह है, वहाँ उसके 8-10 जो MP हैं उसके बल पे आते हैं, तो फिर चुनाव कैसे जीतेंगे, ये लग रहा है उनको। लेकिन ये गलत फहमी है उनकी
अगर ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया जाएगा और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी तो जनता भारतीय जनता पार्टी को डिस्कार्ड कर देगी। सर, सनातन धर्म को लेकर के डिबेट चल रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन कह रहे हैं कि सनातन जो है डेंगू की तरह, इसमें जो भेदभाव है इसलिए इसको खत्म होना चाहिए। देखिए ऐसा है, सनातन जो है, जो लोग कह रहे हैं कि सनातन युगों युगों से चला आ रहा, और सनातन धर्म जो है, पहले हमें समझना पड़ेगा कि सनातन क्या है। सनातन वो है जो सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसे सूरज पूरब में निकलता, तो ये है। लेकिन अगर कोई आदमी कहे कि सांप के काटने से, झाड़ने से इलाज हो जाएगा, तो ये तो सनातन नहीं है, ये तो हिंदू धर्म हो गया। तो इनको जो सनातन वाली परिभाषा है, उस सनातन की परिभाषा को इन्होंने बदल दिया है। सनातन में किसी को आपत्ति नहीं, हम सारे लोग उससे गवर्न हो रहे हैं। लेकिन जब इसके अंदर झूठ, फरेब, पाखंड और अंधविश्वास ये आ जाता है तो वो सनातन नहीं रहता। फिर वो उसी बात के लिए कहा है, उदय स्टालिन जो बोला है, ये बोला है कि ये कैंसर से भी खतरनाक है, और ये सच है। आप बताइए, दुनिया में कोई ऐसा धर्म बताओ जो एक आदमी में कुछ, इनमें कुछ, दोनों में भेद करता हो, कि आप शेड्यूल कास्ट हैं, आप बैठ नहीं सकते, आप छुआछूत मानेंगे, आप छोटी जाति, आप नीची जाति। अरे एक धर्म को मानने वाले सब पे एक जैसा होना चाहिए। इसमें ये बात कहाँ से आ गई? इसीलिए आज ये हालत हो रही है। नई पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया। गलत किया, पूरी तरीके से गलत किया है। और आज भी जैसे कहते हैं ना, विधवा को अपशगुन होता, वो विधवा हैं, हमारी जो राष्ट्रपति हैं वो विधवा हैं। लेकिन पहली महिला है देश की, वो पहली महिला बोली जाती है। इसलिए इन्होंने जो किया है गलत किया है, हम उसको कंडम करते हैं। ये है, जनता आने वाले समय में इस बातों का जवाब देगी। मोदी जी कह रहे हैं कि ये इंडिया गठबंधन वाले लोग जो हैं ये सनातन को बिठाना चाहते हैं। देखिए, सनातन से की तो बात ही नहीं, ये जबरदस्ती छूटते हैं। सनातन की बात कहाँ हो रही? वो कह रहे हैं कि भैया जैसे महिला आरक्षण बना, आपने विधेयक जारी किया, एक तो लागू नहीं कर रहे आप, 10 साल बाद होगा। आप झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हो पब्लिक को कि महिला आरक्षण विधेयक पास हो गया। अगर पास तो वो माना जाता जब लागू होता। उसमें भी ओबीसी के लोगों को कोई जगह नहीं है, तो ओबीसी के लोग क्यों आएंगे? अब जब सबको ये पता लगेगा अभी 24 के चुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के लोगों से, दलित लोगों से नफरत करती है, संविधान को ख़त्म करने जा रही है, आरक्षण को ख़त्म करने जा रही है, तो इनको कौन वोट देगा? वोट तो देंगे नहीं। किसान पहले से ही नाराज हैं, साल भर तक किसान बैठे रहे और तब नहीं माने, और बाद में कह दिया हमसे गलती हो गई, हम इन्हें कानून को वापस लेते हैं। 700 किसान जो मर गए, उसका जिम्मेदार कौन है? अरे शर्म आनी चाहिए उनको। 1-1 करोड़ रुपया, एक बच्चे को नौकरी और एक घर दे देते तो भी चलो ये होता, इनके लिए क्या बड़ी बात थी। लेकिन कुछ नहीं दिया, बल्कि उल्टे उन पे गाड़ी चढ़ाया के 6 किसान मार दिए गए। और मोदी जी कह रहे हैं दुनिया भर में भारत की प्रतिष्ठा बड़ी है। मोदी जी कह रहे हैं ना, बाकी तो कोई नहीं कह रहा। अभी जोहान्सबर्ग गए थे दक्षिण अफ्रीका में, उनको कोई लेने नहीं आया, पता है बात आपको। और वहाँ से जब लेने नहीं आए, इन्होंने कहा राष्ट्रपति आएंगे तो जाऊँगा, तब उन्होंने एक राज्य मंत्री को भेजा। तो ये प्रतिष्ठा बढ़ रही है या घट रही है? बताओ। कह रहे हैं महिलाओं का सशक्तिकरण कर रही है हमारी सरकार। महिलाओं का कैसे सशक्तिकरण कर रही है? जब आप गरीब आदमी हैं, दलित आदमी है, मुसलमान आदमी है, उसके लिए तो आप कुछ नहीं कर रहे। ये तो जो सांसद है उसकी वाइफ आके बैठ जाएगी, तो महिलाओं का काम हुआ, गरीब का काम हुआ। गरीब को कुछ नहीं कर रहे, इसमें तो अमीर और अमीर बन जाएगा। तो इसीलिए उनका आरक्षण निश्चित होना चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूँ ये 33% नहीं, ये 50% होना चाहिए। और उसमें जो है ओबीसी का कोटा, शेड्यूल कास्ट को तो ऑलरेडी मिला हुआ है, ओबीसी का कोटा भी निर्धारित होना चाहिए। तो क्या लगता है ये तत्काल अभी लागू नहीं होगा? ये लागू तो होगा ही नहीं, ये तो सबको मालूम है। होम मिनिस्टर भी कह रहे हैं इस बात को, गृह मंत्री भैया गृह मंत्री भी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं। 2024 का जो इलेक्शन है उसको ध्यान में रखते हुए माहौल बनाने के लिए, लेकिन अब माहौल नहीं बन पाएगा। आज बच्चा पढ़ा लिखा है, वो ये जानता है कि थम्स अप की बोतल पीने से मेरे को क्या नुकसान है, अब वो ये जानता है। आप ये बताओ, जब लागू ही नहीं होना और ओबीसी को जगह नहीं दी गई है, तो इस बात को नहीं समझेंगे लोग। अगर लागू होता
तो 2024 में लागू दिखता ना सबको होते हुए। ये तो 10 साल होगा, परिसीमन होगा, जनसंख्या की गिनती होगी, तब जाके कहीं होगा, सीटें बढ़ेंगी तो।